70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है एक क्लाइंट ने दुबई में वॉर के इस टाइम। 90 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 करोड़ में उठाई है इस बंदे ने दुबई के अंदर बिकॉज ऑफ द रीसेंट ईरान अटैक। जो अल मुक्तोन एयरपोर्ट जो कि वर्ल्ड का बेस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसके सामने है। और काफी लोग इसे बेवकूफ बोल रहे हैं बट मुझे लगता है ये एक स्मार्ट और अमीर इन्वेस्टर है जिसने अपना पैसा ऐसी जगह ठिकाने लगाया है जिसकी अप्रिसिएशन आराम से 30 से 50% होगी क्योंकि इसे मिले हैं बिल्डर डिस्काउंट्स। और उस अप्रिसिएशन के साथ इसे मिला है टैक्स फ्री बेनिफिट। तो अपनी थॉट्स कमेंट करें। And Europe needs to stop whining about Islamification of their country because you guys fund Israel in their dirty land grab projects in the Middle East and these people are displaced to your country। देसी एम्प्लॉय के साथ काम करते हो यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया में और आप इसीलिए उसकी बदतमीजियां झेलते हो क्योंकि वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लावे दे रहा है। तो प्लीज स्टॉप। हम डिजिटल एज में रहते हैं और इन देसी एम्प्लॉयज की फटके हाथ में आ जाती है द मोमेंट यू टेल देम कि यू विल एक्सपोज देम ऑन सोशल मीडिया। एंड इन्होंने इतने इमिग्रेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रखा है। यू डोंट हैव टू गेट एक्सप्लॉइटेड। अगर ये प्रेडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं आपको उल्टे सीधे क्लॉजेस में फंसाते हैं, हायर अ लॉयर, एटलीस्ट चेक विद चैट जीपीटी। और आपको कोई जरूरत नहीं इनके उल्टे सीधे क्लॉजेस मानने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं इनके गंदे बिहेवियर्स लेने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिसरिस्पेक्ट लेने की जस्ट बिकॉज कि ये आपकी परमानेंट रेजिडेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनके बस की कुछ नहीं है। इनकी फटी रहती है ये सोच के कि अगर किसी ने इन्हें सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया। सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमिग्रेशन स्टेटस। 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था यूएस में और कई लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स डंप कर देते हाउसिंग में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आज वो लोग बिलियनियर्स हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिडिल ईस्ट में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुए यूएस ईरान की वॉर की वजह से। और आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है एक क्लाइंट ने दुबई में वॉर के इस टाइम। बंदा स्टूपिड नहीं है बल्कि हम लेट हैं क्योंकि मार्केट में जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो आते हैं डेवलपर डिस्काउंट्स और डिस्ट्रेस सेल्स। ऐसे टाइम के इन्वेस्टर्स तीन चीजें ध्यान में रखते हैं। पहली चीज, उनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, उनके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं उससे 10 टाइम ज्यादा नेटवर्थ, ताकि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी हो कि वो लॉस झेल सके। आप भी इस दुबई की मार्केट का फायदा उठाना चाहते हो और ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आप मुझे अभी के अभी रीच आउट करिए एंड विल गेट यू स्टार्टेड।